खबर आपको दें, अमेरिकी सदारती इलेक्शन, ट्रंप ने नेशनल राइफल्स एसोसिएशन से फिर मदद मांग ली है। एनआरए ने गुज़िश्ता इलेक्शन में ट्रंप के लिए $30 बिलियन की फंडिंग की थी। ये कहना है अमेरिकी मीडिया का। जहांजेब हमारे साथ हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद इस बारे में जानेंगे। जहांजेब, बताइएगा इस बारे में। जी खालिद, बिल्कुल जो नेशनल राइफल एसोसिएशन है अमेरिका की, इसमें जितने भी ताजिर हैं असले के कारोबार से मुंसलिक और जितने भी बनाने वाले इदारे हैं, वो सब हमेशा से रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करते हैं। कि डेमोक्रेट्स हमेशा से असला की फरोख्त के हवाले से कवानीन को सख्त करने पर बात करते हैं, रिपब्लिकन ऐसा नहीं कहते। वो कहते हैं कि अमेरिका का आइन जो है हर शख्स को असला रखने की इजाज़त देता है। तो गुज़िश्ता जो इंतखाबात हुए थे उसमें भी जब सदर ट्रंप ने हिस्सा लिया था तो उनको तकरीबन खतीर रकम डोनेट की थी, $30 मिलियन। और इस मरतबा फिर वो एनआरए से जो है बहुत बड़ी रकम की उम्मीद कर रहे हैं, डोनेशंस की उम्मीद कर रहे हैं। और इस वक्त भी गन कंट्रोल की पॉलिसीज जो है वो ज़ेर बहस है अमेरिका भर के अंदर। और ये भी एक मंशूर का अहम हिस्सा है डेमोक्रेट पार्टी का भी और रिपब्लिकन पार्टी का भी। और एनआरए जो है नेशनल राइफल एसोसिएशन मुतवक्का तौर पर सदर ट्रंप को खतरी की रकम देने का इरादा रखती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जहां से मौजूद है, इससे बात करेंगे रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद। साहब, अमेरिकी सदारती इलेक्शन, ट्रंप ने नेशनल राइफल्स एसोसिएशन से फिर मदद मांग ली। और दूसरी जगह अगर आप बात करें, अमेरिका में रवां साल गन वायलेंस से 6,218 अफराद जान से गए हैं। ये रिपोर्ट सामने है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, सेकंड अमेंडमेंट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की जो सेकंड अमेंडमेंट है वो हर अमेरिकन को राइट देती है कि वो असला अपनी हिफाजत के लिए असला रख सकता है। और लेकिन इस सेकंड अमेंडमेंट को दोनों पार्टीज के अंदर जो है एक बड़ी इम्पोर्टेंस हासिल है, क्योंकि डेमोक्रेट पार्टी हमेशा इस पे सियासी माइलेज लेने की कोशिश करती है। जब भी कोई गन वायलेंस का मोमेंट आती है जिसमें कोई किसी स्कूल के अंदर कोई ऐसा हादसा हो, तो डेमोक्रेट पार्टी सबसे पहले इसको रिपब्लिकन के खिलाफ इस्तेमाल करती है। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरीके से रिपब्लिकन इस पे बात करते हैं कि गन्स जो है वो गन्स लोगों को कत्ल नहीं करती, लोग लोगों को कत्ल करते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो माजी में गाड़ियां भी इस्तेमाल हुई है, इसमें छुरियां भी इस्तेमाल होती है, इसमें दूसरे वेपन भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन डेमोक्रेट पार्टी इस पे माइलेज हासिल करने की कोशिश करती है। और इसकी सबसे बड़ा जो इसके यहाँ पे एक एसोसिएशन है जिसको कहा जाता है नेशनल राइफल एसोसिएशन, वो एक रिपब्लिकन पार्टी का एक की बहुत बड़े हामी है। और देखा गया है कि हर इलेक्शन में वो सदारती इलेक्शंस में ना सिर्फ फंड रेजिंग करते हैं रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए, बल्कि उसको सपोर्ट भी करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब क्योंकि अब एक्टिवली अपनी कैंपेन चला रहे हैं, तो उनके कन्वेंशन में जाके तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने स्पीच दी और उन्होंने बाइडेन को आड़े हाथों लिया और उनको क्रिटिसाइज किया कि वो गन वायलेंस के ऊपर किस तरीके से रिपब्लिकन पार्टी को क्रिटिसाइज करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक इलेक्शन का हिस्सा था और उन्होंने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया और उन्होंने इस पे भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज किया। तो साजिद साहब, आप नहीं समझते जो सूरत हाल है, एक तरफ बॉर्डर पर कंट्रोल ना होने के बायस जराइम पेशा अफराद भी मुल्क में आ जाते हैं, फिर अमेरिका में ये वायलेंस हो रहा है, कई बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, कहीं ना कहीं इसका अंसर तो पाया जाता है। देखिए, वाकई यहाँ पे यूरोप के लिहाज से और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज के लिहाज से अमेरिका वाकई ही असला जो है उस पर असला रखने पे ज्यादा ओपन है, ज्यादा ओपन माइंडेड है। और इसको किसी हद तक तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए अगर देखा जाए तो गन्स जो है वो नहीं कत्ल करती, लोग एक दूसरे को मारते हैं। गन्स का इस्तेमाल जो है वो इसमें इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पे ये जरूर कहूंगा कि रिपब्लिकन जो है वो लीगल गन्स रखने के हक में है। ज्यादातर जो कत्लेआम होता है वो इलीगल गन्स के साथ होता है। और रिपब्लिकन ये सपोर्ट करते हैं कि जो भी गन बाय करे उसका बैकग्राउंड रन किया जाए, उसको देखा जाए। तो दर हकीकत इन दोनों पार्टीज के अंदर एक जो मेन डिफरेंस है वो असला खरीदने के लिए जो बैकग्राउंड रन करना है उसके बारे में भी है। और रिपब्लिकन इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि जो भी गन खरीदे उसके ऊपर एक स्टैंडर्ड जो है उसका बैकग्राउंड रन किया जाए कि वो क्यों खरीद रहा है और ज़हनी तौर पे बीमार तो नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है।
लेकिन देखा जाए तो वाकई ही आप इस बात, ये तो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि दूसरी दुनिया से ज्यादा इजी कवानीन है, यहाँ पे ज्यादा लोगों के पास असला है, असला रखने की इजाजत है, और सेकंड अमेंडमेंट एक पॉलिटिकल पोजीशन रखती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ साहब। इसी पे बात करेंगे। डेमोक्रेट रहनुमा डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ट्रम्प कहते हैं आइन असलहा रखने की इजाजत देता है, मगर बाइडेन इंतजामिया ऐसा नहीं चाहती। सर क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, सदर बाइडेन एक अरसे से कह रहे हैं कि बाइडेन तौर पे हमें बैठा जाना चाहिए और बैठ के हमें एक सेंसिबल गन लॉज बनाने चाहिए। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी, आप जानते हैं, राइफल एसोसिएशन जो है हमेशा रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करती आई है, और रिपब्लिकन पार्टी का जो भी कैंडिडेट होता है वो राइफल एसोसिएशन को कहता है कि बेयर आर्म्स की खुली इजाजत होनी चाहिए। सेकेंड अमेंडमेंट की वो आड़ में ये करते हैं। लेकिन आप ये समझते हैं कि अमेरिका में लॉलेसनेस हुआ है, हर एक के पास गन है, लाइसेंस को मिलने में इतनी देर लग जाती है लेकिन गन लेने में कोई देर नहीं लगती, और इतनी फर्टेलिटीज होती हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में जहां उन्होंने गन बैन कर दी हैं वहां मर्डर रेट है ही नहीं। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें कोई सेंसिबल लॉज होने चाहिए, और सदर बाइडेन क्या क्या के थक गए हैं कि आप हमारे साथ बैठ के सेंसिबल गन लॉ लाएं, कि सेमी ऑटोमेटिक गन्स को बैन करें। लेकिन आप जानते हैं कि राइफल एसोसिएशन हमेशा रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करती है। सदर ट्रम्प उनसे मदद मांग रहे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है, वो क्यों ना मांगे। ये इनके साथ गठजोड़ है, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और सेकेंड अमेंडमेंट के पीछे ये गन जो है ना वो बेयर आर्म्स के ऊपर पीछे हर लोग को कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है कि हम गन कंट्रोल करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर साहब, ARY न्यूज़ से बात करने के लिए।